एवरीवन, इस वीडियो में हम फ्रांसिस बेकन के बारे में बात करने जा रहे हैं। फ्रांसिस बेकन को फ्रांसिस बेकन की बात करेंगे और इसमें इनकी ऑफ फ्रेंडशिप के बारे में डिस्कशन होगा। इसमें फ्रांसिस बेकन के बारे में और इनकी जो ये ऐसे ऑफ फ्रेंडशिप है जिनमें उन्होंने फ्रेंडशिप का डिस्कशन किया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड दिस वीडियो इज़ गोना टू बी इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज बिकॉज सभी लोग इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। सो नाउ स्टार्ट द वीडियो। ये है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट फ्रांसिस बेकन। ये सारे विकिपीडिया पे आप लोगों को मिल जाएंगी। एंड ही इज़ आल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इंग्लिश एसे एंड ही बिलोंग फ्रॉम द एलिजाबेथन पीरियड। सो ही इज़ बोर्न इन 1561 एंड डाइड इन 1626। इन्होंने बहुत सारी एसेज लिखी हैं और इनका जो जिनसे इन्होंने ऐसे लिखने के लिए इन्फ्लुएंस किया था वो बिलोंग करते थे मॉन्टेग्यू से इन्होंने स्टार्ट किया कि लाइक हाँ उन्होंने अपने खुद को इंस्पिरेशन लिया। एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टिंग राइट द एस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इन्होंने बहुत सारे लिखे हुए हैं ऐसे। तो हम लोग बात करेंगे ऑफ फ्रेंडशिप के बारे में। ठीक, तो फर्स्ट जब इन्होंने अपना ये ऐसे स्टार्ट किया तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया जो था, whosoever is delighted in solitude is either a wild or beast or a good। तो इसमें इन्होंने बताया है कि अगर कोई इंसान वो कहता है कि वो अकेले में एकांत में खुश है तो या तो वो भगवान है या तो वो जानवर है। उन्होंने ऐसा कंपेयर किया और इस लाइन में उन्होंने पूरे ऐसे की समरी दे दी है। इतनी बड़ी बात को इतने छोटे से लाइन में एक्सप्लेन करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लाइफ में सभी को किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई अकेला रहना पसंद करता है और वो सोचता है कि मेरी ज़िंदगी अकेले बहुत अच्छी है या फिर वो अकेले खुश रह सकता है, देन या तो वो भगवान है या तो वो जानवर। क्योंकि भगवान को भी एकांत प्रिय और जानवरों को तो मतलब एकांत में ही रहना, क्योंकि उनकी लैंग्वेज जनरली कोई समझ नहीं पाता है। एंड ये जो लाइन है, ये डिलाइटेड whosoever is delighted in solitude either a wild or a beast or god। सो ये लिया गया है थॉट ऑफ एरिस्टोटल। अरस्तु से ये थॉट लिया गया है। एंड आफ्टर दैट उन्होंने ये बताया है कि जो लोग पहले हिस्ट्री में जो लोग थे वो लोग अपने आप को बहुत महान बताते थे। जो लोग साधु होते थे वो लोग अकेले रहना ठीक है। ये कुछ नाम हैं जिनको उन्होंने बताया है कि हाँ ये लोग अकेले रह के खुश रहते थे और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छा समझते थे। लाइक उनकी ज़िंदगी अगर अकेले है तो वो बहुत अच्छे हैं। द नाम है इनका एपिमेडिस द कैनेडियन, नोमा दी रोमन, सॉरी स्पेलिंग एम रहेगा, एंड एम्फोडोलिसिस द सिसैलियन, एंड फोर्थ वन ये है। ठीक, उसके बाद इन्होंने बात किया है कि कैसे इन्होंने बताया है कि कैसे वो लोग अकेले रहने को, सॉलिट्यूड को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते थे। फिर लैटिन में एक वर्ड है मैग्मा सिवाटा मैग्मा सॉलिट्यूड। इट मीन्स जो शहर जितने बड़े होते हैं वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा लोगों के बीच में दूरियां होती है। लाइक अगर कोई शहर है और बहुत बड़ा शहर है तो वहाँ पे लोगों के बीच में अपने आप डिस्टेंस मेंटेन हो जाते हैं और वो लोग बहुत दूर रहते हैं। रहेंगे तो बहुत सारे लोग आसपास, लेकिन एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन रहती है। इतना मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन रहती है। एंड इन दिस कोटेशन दिस इज़ बिलोंग फ्रॉम द लैटिन वर्ड, एंड ये लैटिन का वर्ड है, इससे बिलोंग करता है। और इसको अगर हम अपने आंसर में राइटिंग पुटअप जब करते हैं उसमें डालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जामिनेशन। इसके बाद उन्होंने बताया है कि फ्रेंडशिप कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फ्रेंडशिप के बिना तो इंसान अधूरा ही समझो है। एंड उन्होंने बताया कि जो इंसान की डिजीज़ होती हैं, जो इंसान के अंदर बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, उसके लिए तो कोई ना कोई साइंटिफिक डॉक्टर्स के द्वारा इलाज किया जा सकता है। जो लिवर के लिए है और सर्जा है लिवर के लिए, स्टील के स्टेफन है, सल्फर है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आपके पास कोई अंदरूनी बीमारी है, अगर आपको कोई डिजीज़ हो गया है तो डॉक्टर के द्वारा उसे खोल करके सर्जरी करके उसे सही किया जा सकता है। बट अगर आपके हार्ट में कोई पेन है तो वो एक अच्छा फ्रेंड, एक ट्रू फ्रेंड जो होता है वो उसे सही कर सकता है, क्योंकि आप सभी के सामने अपने हार्ट को खोल के नहीं रख सकते, अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकते। और एक अच्छे फ्रेंड्स के सामने आपको फीलिंग एक्सप्रेस करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इनफैक्ट जो राजा महाराजा जो लोग होते थे पहले के टाइम पे, वो लोगों के पास सब कुछ होता था, उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती थी, फिर भी उनके पास एक फ्रेंड की ज़रूरत होती थी। तो उनके जो सर्वेंट्स होते थे उनसे उन्होंने फ्रेंडशिप करी और उसको अच्छे से निभाया।
यहाँ पे कुछ राजाओं का डिस्कस किया गया है जिन्होंने अपने नौकरों से दोस्ती करी और उसे अच्छे से निभाया। और क्योंकि फ्रेंडशिप एक प्रीशियस चीज़ है दुनिया में जो सबको नहीं मिलता। तो ये है उन राजाओं के नाम जिन्होंने अपने नौकरों से फ्रेंडशिप करी थी। पहला एल्साइला एंड पॉम्पे। एल्साइला एंड पॉम्पे की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि साइला ने पॉम्पे को, इनका एक दरबारी था पॉम्पे, बट इन्होंने पॉम्पे को अपना फ्रेंड बनाया और उसे बहुत सारे राइट्स दे दिए। इनफैक्ट अपनी फैमिली मेम्बर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस पॉम्पे को इन्होंने दी थी। लेकिन पॉम्पे ने पब्लिकली साइला को स्नब किया और तब साइला ने इनको मना किया कि लाइक हाँ ऐसा मत करो। देन पॉम्पे ने उनको रिफ्यूज़ किया उनकी बातों को एंड वहाँ पे इनकी फ्रेंडशिप एंड हो जाती है। लेकिन साइला ने पॉम्पे को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी और इन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा दिनों तक चली थी। सेकेंड एग्जाम्पल देता है जूलियस सीज़र एंड ब्रूटस का। जूलियस सीज़र एंड ब्रूटस की स्टोरी भी बहुत अच्छी है क्योंकि जूलियस सीज़र एक राजा था। उन्होंने अपने ब्रूटस उनका एक वर्कर था, सोल्जर था, उनके यहाँ काम करता था, तो उन्होंने अपने सर्वेंट से दोस्ती की जूलियस सीज़र ने ब्रूटस से। लेकिन बाद में ब्रूटस को थोड़ा बहुत ग्रीडी बन जाता है और वो जाके इनके दुश्मनों से मिलता है और जूलियस सीज़र को ये मार देता है। फिर थर्ड वन है कि अगस्टस एंड अग्रिपा। अगस्टस अग्रिपा की भी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा है, अच्छी है। लेकिन इसमें ये रहता है कि अगस्टस को अग्रिपा से अपनी बेटी की शादी करानी पड़ जाती है, अदरवाइज़ उसकी बेटी किसी से शादी नहीं करेंगी, या फिर अग्रिपा से अपनी बेटी की शादी करो या फिर अग्रिपा को मार दो तभी उनकी बेटी किसी और से शादी करेगी। एंड थर्ड वन इज़ दिस इज़ थर्ड वन एंड फोर्थ वन इज स्टेफन सीजर एंड पल्टेनियस। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया है, फ्रांसिस बेकन ने ये बताया कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द फ्रेंडशिप। इस टोटल ऐसे में उन्होंने फ्रेंडशिप का इवेलुएट किया है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप क्यों होनी चाहिए, किससे होनी चाहिए, किस तरह की फ्रेंडशिप होनी चाहिए। उन्होंने इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप बताया है कि जो फ्रेंड्स होते हैं ना उनके सामने आपके दुख जो है ना वो कम हो जाते हैं और जो आपकी खुशी है वो बढ़ जाती है। फ्रेंड्स के साथ आप इसको बहुत जल्दी मतलब फ्रेंड्स के साथ आप इसको जब शेयर करते हो तो अलग अलग एडवाइस देते हैं, क्योंकि जब इंसान खुद को खुद ही एडवाइस देता है तो वो एक अलग ही होता है क्योंकि उसके सामने कोई इवैल्यूएट करने वाला नहीं होता। एंड जब वो खुद को इवैल्यूएट करेगा ना तो खुद की इवैल्यूएशन में वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक अच्छा फ्रेंड है, एक गुड फ्रेंड है जो आपका भला चाहता, फेथफुल फ्रेंड है, देन वो आपको एक अच्छा आइडिया सजेस्ट करेगा, वो एक बहुत अच्छा काउंसलर बन सकता है आपका। लेकिन आपको सिर्फ उसी से सजेशन लेना चाहिए, अदरवाइज़ किसी से नहीं। क्योंकि अगर आप कुछ लोग होते हैं टुकड़े टुकड़े में सलाह लेते तो रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन आपको जो एक ट्रू फ्रेंडशिप होता है इससे आपको सलाह लेनी चाहिए और हमेशा लेनी चाहिए। सेकेंड वन बताते हैं अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स अंडर डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जो आपका फ्रेंड होता है, सेकेंड उन्होंने बताया, फर्स्ट बताया कि वो सुख दुख बांटता है, सुख दुख में साथ देता है। सेकेंड उन्होंने बताया है कि जो फ्रेंडशिप, सेकेंड फ्रूट बताया है कि सेकेंड में उन्होंने बताया कि वो चीज़ों को समझता है और आपको एक अच्छी सलाह देता है। तो फर्स्ट में ये हो गया कि आपके सुख दुख को बांटता है और सेकेंड में अच्छी सलाह देता है। एंड थर्ड में उन्होंने पोमोग्रेनेट से अपने मतलब फ्रेंड्स की, एक ट्रू फ्रेंड की तुलना की है कि रियल फ्रेंड्स लाइक पोमोग्रेनेट, जैसे अनार में जितने दाने होते हैं उसी तरह उसके आइडियाज़ होते हैं। इनफैक्ट अगर आप मर भी जाते हो तो अगर आपके मरने के बाद कुछ भी इच्छाएँ आपकी बच जाती हैं तो वो फ्रेंड आपको उसको पूरा कर देता है। क्योंकि फ्रेंडशिप ऐसी चीज़ें ही होती है जिसके पास, जो लोग फ्रेंडशिप जिसके पास नहीं होती है उससे जाके पूछो व्हाट द वैल्यू ऑफ द फ्रेंडशिप। कुछ लोग बहुत अकेले होते हैं लाइफ में, तो उनको एक फ्रेंड, इनफैक्ट सबकी लाइफ में एक फ्रेंड होना बहुत कंपलसरी होता है जिसके सामने वो ओपनली बात कर सके, ओपन हार्टेड बन सके। अभी सबके पास सब कुछ तो होता है, फैमिली होती है, वाइफ होती है, डॉटर होती है, सन होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन किसी के सामने वो खुल के बात नहीं कर सकता, किसी के सामने अपने इमोशंस नहीं दिखा सकता। तो इसके लिए एक फ्रेंडशिप का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि उन्होंने अपनी इस जो भी ऐसे है फ्रेंडशिप उसको एंड करते हुए उन्होंने लास्ट में ये कोटेशन दिया है, वेयर अ मैन कैन 50 प्ले हिज ऑन पार्ट्स, इफ़ ही हैव नॉट ए फ्रेंड ही मे क्वाइट द स्टेज। एंड ये कुछ कोटेशंस हैं जो शेक्सपियर के द्वारा दिया गया है। वॉट सॉलिट्यूड इज़ टू हैव नो रियल फ्रेंडशिप। आपके लिए सबसे खराब एकांत, सॉलिट्यूड मीन्स एकांत होता है कि आपके पास कोई अच्छा फ्रेंड नहीं है। द वर्स्ट सॉलिट्यूड टू हैव द नो रियल फ्रेंड्स। इन्होंने फ्रांसिस बेकन ने इस बात को बोला है और यहाँ पे इनकी ऐसे को ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।